हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था वांग जी जो विंग और शुयांग की बातें सुन रहा था, लेकिन वो रूम में जाकर ये चेक नहीं करता और वो कुछ गलत ही सोच लेता है। अब उसके आगे सीन हमें दिखाया जाता है विंग के रूम का। विंग जो कि बेड पे बैठा था और साइड में मिंग्याओ शोयांग जो वहां से जा चुका था। मिंग्याओ कहता है विंग, देखो मैंने तुमसे कहा था ना, तुम एक बार उसे ठीक करने दो। देखो उसने तुम्हारा पैर कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ठीक कर दिया। विंग कहते हैं काका आप सही कह रहे हो, उसने बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से दर्द बिल्कुल गायब कर दिया। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि इस समय ब्रॉथल में था और वो ड्रिंक कर रहा था। वांग जी जिसकी आंखों में गुस्सा था और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी और वो लगातार ड्रिंक करे जा रहा था। वांग जी जो कि गुस्से से सामने की ओर ही देख रहा था और वांग जी को पता नहीं चलता कि उसकी आंखों से कब आंसू बहने लगे। वांग जी जो कि अपने मन में यही सोच रहा था, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? विग तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? मैं मैं तुम्हें अब चाहने लगा था। मैं तुमको, हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहता था। तुमने ऐसा क्यों किया विग? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता था। जो हो चुका उसे भूलकर हमारे हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहता था। मैंने गुस्से में तुमसे एक बार ये क्या कहा कि मैं तुम्हें कभी भी क्वीन बनने नहीं दूंगा। तुमने मेरी बात का ये सिला दिया। तुमने ऐसा रास्ता अपनाया। विंग तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? क्यों तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? विंग 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 तुम तो कहते थे ना तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे अलावा मेरा हक किसी और को क्यों दिया? तुमने ये सब क्यों किया विंग? तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें नहीं पता आज तुम्हें उसके साथ देखकर मुझे कैसा फील हुआ। मेरा दिल अंदर से टूट गया। मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन क्या एक बार तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम जब ये सब कर रहे थे, बोलो विंग, बोलो ना। वांग जी जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो रो रहा था, वो खुद से ही बातें कर रहा था। वांग जी जिसे अचानक बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है, मैंने वादा किया है कि मैं कभी भी तुम्हें अब हर्ट नहीं करूंगा, तुम्हें दुख नहीं दूंगा। लेकिन मैं खुद को तो दुख दे सकता हूँ ना। मैं खुद के साथ खुद को तो हर्ट कर सकता हूँ ना विंग। विंग मैं तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश कर रहा था। मैंने जब तुम्हें उस दिन ऐसे चलते हुए देखा तो मेरा दिल कांप गया था। मुझे लगा कि आज शायद मेरी शरीर से आत्मा ही निकल गई है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, तब मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये फीलिंग मैं पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन क्या फीलिंग मुझे इतनी ज्यादा देर हो गई है कि तुमने मेरा अधिकार किसी और को दे दिया, मेरा हक किसी और को दे दिया। वांग जी जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वांग जी गुस्से में अपने हाथ को एक वॉल पे हिट करता है, जिससे वांग जी के हाथों से खून बहने लग रहा था। वांग जी जो रो रहा था और वो यही कह रहा था, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने किसी और को मेरी जगह क्यों दी विंग? तुमने क्यों दी? वांग जी कहता है, मैं फिर से पहले जैसा वांग जी बन जाऊंगा। मैं अब कोई कोशिश नहीं करूंगा। मैं अब कोई कोशिश नहीं करूंगा। वांग जी जो कि ड्रिंकिंग कर रहा था और वो ऐसे ही वहीं पे बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने कमरे में था और वो वांग जी का इंतजार कर रहा था। वो देखता है कि समय अब तो नाइट हो गई है, लेकिन हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं। विंग जो कि वांग जी का ही वेट कर रहा था। विंग के रूम में मेंग क्या हुआ था और कहता है, विंग आओ डिनर कर लो। विंग कहते, कोको अभी मेरा मन नहीं है, आप अब रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। मेंग जिसके चेहरे पे की स्माइल थी और वो कहता है, वांग जी का इंतजार कर रहे हो?
विंग जो कि एक स्माइल करता है और कहता है, जी काका, मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। इतनी रात हो गई है लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। मिंग कहता है, वांग जी तो क्लैन में है ही नहीं। वांग जी को मैंने आफ्टरनून में बाहर जाते हुए देखा था, उसके बाद मैंने वांग जी को क्लैन में देखा ही नहीं। विंग कहता है, अच्छा काका, लेकिन मैं तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ और काका सच में मुझे अभी भूख नहीं है। मिंग कहता है, ठीक है, मैं खाना तुम दोनों का यहीं पे रख देता हूँ। जब वांग जी आए तो तुम उसके साथ ही खा लेना, ठीक है? विंग कहता है, जी काका। उसके बाद मिंग उनके रूम से निकल जाता है। विंग जो कि वांग जी के बारे में ही सोच रहा था और वो अपने मॉर्निंग का सीन याद कर रहा था कि कैसे वो वांग जी के फेस पे किस कर रहा था और अचानक ही वांग जी की आँख खुल गई। विंग कहता है, हस्बैंड, वैसे वैसे तो आपके चेहरे पे हमेशा गुस्सा रहता है, लेकिन जब आप सो जाते हो ना तो आप बहुत प्यारे लगते हो और मैं अपने प्यारे से हस्बैंड को बहुत मिस कर रहा हूँ। हस्बैंड, आप कब आओगे? आपको पता नहीं है क्या कि आपका ओमेगा आपका इंतज़ार कर रहा है? हस्बैंड, जल्दी आइए ना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मुझे भूख लग रही है लेकिन मैं आपका वेट कर रहा हूँ। विंग जो कि ऐसे ही वांग जी का वेट कर रहा था और विंग को पता नहीं चलता उसकी आँख कब लग जाती है और विंग सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब ब्रोथल से निकल चुका था। वांग जी जिसकी आंखें अब सो चुकी थी और उसका चेहरा लाल हो चुका था। वांग जी जो कि अब महल में आ जाता है और वो अपने रूम में आ रहा था। वांग जी जब अपने रूम में आता है तो देखता है विंग जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था। वांग जी जिसके चेहरे पे अब गुस्सा नहीं, सिर्फ एक दुख था और वो दुख के साथ ही विंग को देख रहा था। वांग जी जो विंग के पास आता है और वो विंग के चेहरे को ही देख रहा था। विंग जो कि सो रहा था लेकिन विंग जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी जो विंग को देखता है और वांग जी उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, विंग, मैं हमेशा ही तुम्हारे चेहरे पे ये स्माइल देखना चाहता था। वांग जी जो कि बस विंग को देख रहा था और वो अपने हाथों से विंग को टच करता है। विंग के फोरहेड, विंग के आईज, उसकी नोज और वांग जी अचानक ही विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग जो कि नींद में था, विंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वांग जी जो विंग के पास आता है और वो उसके लिप्स पे किस करने जा ही रहा था कि उसे अचानक विंग की वही सब बातें उसके कान में गूंजने लग जाती हैं। वांग जी जो कि अचानक ही विंग से दूर हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग जिसकी आंखें अब खुल जाती हैं और विंग कहता, हस्बैंड, हस्बैंड, आप आ गए। वांग जिरो की विंग की तरफ देख रहा था और वो अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है और वो अपने आंसू पोंछ लेता है और वांग जी जो कि विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता। विंग कहता, हस्बैंड, हस्बैंड, आप आ गए। आपको आने में कितनी देर हो गई। मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे पता नहीं चला। मैं सो गया। हस्बैंड, हस्बैंड, आप कब आए? हस्बैंड। वांग जी जो विंग की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। विंग कहता, हस्बैंड, हस्बैंड, आइए ना, खाना खाते हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा था। हस्बैंड, आइए ना। वांग जी कहते हैं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ये कह के वो चुपचाप उस रूम से निकल जाता है। विंग कहता है, हस्बैंड, रुकिए ना, हस्बैंड। लेकिन वांग जी विंग की एक बात नहीं सुनता और वो रूम से निकल जाता है। वांग जी जो कि आगे महल के ही गार्डन में बैठ जाता है और उसकी आंख से अभी भी आंसू बह रहे थे। विंग जिसको समझ नहीं आता कि हस्बैंड को क्या हुआ, विंग जो कि उदास हो जाता है और विंग भी खाना नहीं खाता। विंग सोचता तो है कि मैं हस्बैंड के पीछे जाऊं, उनसे पूछूं, लेकिन वो फिर नहीं जाता और वो चुपचाप आके अपने बिस्तर पे बैठ जाता है। विंग जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो भी परेशान हो रहा था कि हस्बैंड को क्या हुआ और ऐसे ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने रूम में आता है, विंग जो कि अभी सो रहा था। वांग जी अपने रूम लेता है, सीधा बाथरूम में जाता है, बाथ लेता है और बाहर आता है और वो बस विंग को एक बार देखता है और वो अपने रूम से निकल जाता है। अब विंग की आँख खुलती है। विंग देखता है कि अभी समय तो बहुत जल्दी हो रहा है, हस्बैंड अभी तक रूम में नहीं आए। और विंग भी अब उठता है और वो रेडी होता है और वो अपने कमरे से निकल जाता है और वो पूरे महल में वांग जी को ढूंढ रहा था लेकिन उसे वांग जी कहीं भी दिखाई नहीं देता। विंग कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड क्या रात के बाद से रूम में नहीं आए? हस्बैंड कहाँ चले गए?
सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि लाइब्रेरी में आ जाता है और वांग जी जो कि अब यही सोच रहा था। वांग जी जो कि रात में बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन अभी उसे अपनी परेशानियों से छोड़ के अपने क्लैन के बारे में सोचना था कि आखिरकार उन कागज़ों पे मोहर किसने लगाई। और वांग जी उसी रोप्स के टुकड़े को देख रहा था और वांग जी कहते हैं, मुझे जल्द से जल्द इस रोप्स के बारे में पता लगाना होगा। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब परेशान होके वो रसोई घर में जाता है और वो वहाँ पे काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिंग क्या होता है और वो कहता है, विंग तुम आ गए। विंग कहता है, जी काका मैं आ गया और मैंने खाना भी बना लिया है। मिंग और विंग कुछ बात ही कर रहे थे कि वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और बताता है, फूरन रसोई घर का कुछ सामान आया है जो कि गोदाम में रखवाना है। मिंगेओ कहते हैं, हाँ रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। विंग कहते, गोगो मैंने यहाँ का काम कर लिया है, आप आराम से बैठिए, ये सामान मैं रखवा देता हूँ। मिंगेओ कहते, नहीं विंग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सामान है, मैं रखवा देता हूँ, तुम यहीं पे रहो। विंग कहते, नहीं गोगो आप रुकिए ना, आप आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा ना गोगो मैं जा रहा हूँ। मिंगेओ कहते, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, ठीक है विंग। विंग कहता, जी काका। विंग जो कि सर्वेंट के आगे चल रहा था और सर्वेंट उसके पीछे। म्यान मैन जो कि यही सब देख रही थी और वो बस स्माइल कर रही थी कि उसे कल की बात याद आ गई थी। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि सर्वेंट के आगे चल रहा था, सर्वेंट विंग के पीछे चल रहे थे और विंग जो कि गोदाम में सारा सामान रखवा ही देता है। विंग जो कि सारा सामान रखवा ही रहा था और विंग जो कि उधर ही देख रहा था। विंग विंग जिसके पास एक सर्वेंट आता है और वो कहता है, फूरन ये कट्टे कहाँ रखने हैं। वो बताता है कि इसे अंदर जाके गोदाम के अंदर वाले कक्ष में रखना है। वो कहते हैं, जी फूरन। इन सर्वेंट में से एक शोयांग भी था जो अंदर जाके उन कट्टों को रख रहा था। विंग जो कि खड़े बाहर ही गोदाम के बाहर खड़े होकर ही वो सारा सामान रखवा रहा था। विंग जैसे अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। विंग जो कि अंदर की ओर भाग जाता है और वो देखता है कि शोयांग जो कि कुछ बोरियों के नीचे दब चुका है। विंग कहता है, ये तुम्हें क्या हुआ। शोयांग कहता है, फुरन अचानक ही मैं इन कट्टों को यहाँ पे लाइन से लगा रहा था, लेकिन इनमें से एक जो कट्टा है वो फिसल गया, जिस कारण ये बोरियां मेरे ऊपर गिर गई। विंग कहता है, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और विंग जो कि वो उसके ऊपर से बोरी हटा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मियान मियान का दिखाया जाता है। वो भी उस गोदाम के बाहर ही खड़ी थी। कुछ सर्वेंट जो वहां आते हैं और वो कहते हैं, ये गोदाम का जो डोर है वो खुला हुआ है। मियान मियान कहती है, हाँ तो तुमने बंद नहीं किया। अगर तुम इस गोदाम को बंद नहीं करोगे तो फुरैन गुस्सा करेंगी। वो सर्वेंट कहते हैं, लेकिन अभी सारे सर्वेंट बाहर नहीं आए हैं, शायद कुछ सर्वेंट अंदर हैं। मियान मियान कहती है, मैंने सारे सर्वेंट को बाहर आते हुए देखा है और अब गोदाम खाली है, तुम गोदाम को बंद कर दो। सीन शिफ्ट करके हमें मियान मियान का दिखाया जाता है। मियान मियान जो कि स्माइल कर रही थी और वो कह रही थी, विंग मैं तुम्हारा पीछा जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि वांग जी तुम्हें खुद नहीं छोड़ देता। और ये कह के वो स्माइल कर रही थी। मियान मैन जो अब वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। शोयांग जो कि कट्टों के नीचे दबा हुआ था और विंग जो कि उस पे से वो बोरी हटा रहा था, लेकिन वो बोरी बहुत ज्यादा भारी थी जिस कारण विंग को हटाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। विंग कहता है, तुम बस थोड़ा रुको, मैं जल्दी हटाता हूँ। शोयांग जो कि उन बोरियों के नीचे दबा हुआ था। शोयांग कहता है, फुरन आपको आपको कोई और सर्वेंट को भी बुला लेना चाहिए, आप ये अकेले नहीं कर पाओगे। विंग कहता है, नहीं मैं बस कर देता हूँ। और विंग हटा रहा था, लेकिन विंग बहुत कोशिश करता है। उसके बाद विंग जो कि हटा नहीं पाता। विंग कहता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे कुछ सर्वेंट को बुला लेना चाहिए। विंग कहता है, मैं अभी कुछ सर्वेंट को बुला कर लाता हूँ। और विंग जो कि उस गोदाम से बाहर की ओर आ रहा था। विंग जब बाहर की ओर आता है तो वो देखता है कि डोर बंद था। विंग जो कि घबरा जाता है और विंग कहता है, ये डोर किसने बंद किया। अभी अभी हम दोनों तो यहाँ हैं, ये डोर किसने बंद किया। और विंग जो कि परेशान होता है और विंग उस डोर पे हाथ मारता है और कहता है, कोई कोई डोर को खोलो, कोई डोर को खोलो। विंग फिर शुयांग के पास जाता है और कहता है, किसी ने डोर को बाहर से बंद कर दिया है। शुयांग कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ किसी ने डोर को बंद कर दिया। शायद उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हम दोनों फंस गए हैं।
श्रेयांक जो कहता है, फुरन आप परेशान मत होइए, मैं भी कुछ करता हूँ। और वो अपने ऊपर से उन बोरियों को हटाने की कोशिश करता है। विंग कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और विंग भी श्रेयांक के ऊपर से उन बोरियों को हटा रहा था। अब श्रेयांक के ऊपर से वो बोरियां हट चुकी थी और श्रेयांक डोर के पास आता है और वो डोर पे अपना जो हाथ है उसे मार रहा था और कह रहा था, कोई कोई डोर खोलो, हम यहाँ फंस गए हैं। कोई है क्या बाहर? कोई है? किसी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? विंग और श्रेयांक बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो डोर नहीं खुलता। श्रेयांक कहता है, फुरन आप पीछे हट जाइए, लगता है मुझे ये डोर तोड़ना ही होगा। अगर कोई बाहर होता तो उसे हमारी आवाज सुनाई दे गई होती, लेकिन शायद कोई बाहर नहीं है। अब हमें यहाँ से निकलने के लिए इस डोर को तोड़ना ही होगा, आप पीछे हो जाइए। और वो उस डोर पे बहुत किक करता है लेकिन वो जो डोर था वो बहुत ज्यादा मजबूत था, जिस कारण वो टूटता नहीं है। सीन शिफ्ट करके हमें मैन का दिखाया जाता है जो कि डोर के बाहर ही खड़ी थी और उसे ये आवाज सुनाई दे रही थी विंग और श्रेयांक के चिल्लाने की, लेकिन वो बस स्माइल कर रही थी और वो कहती है, विंग जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तुम इस गोदाम से बाहर नहीं आ पाओगे। और वो स्माइल कर रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें मिंगेओ का दिखाया जाता है। मिंगेओ कहता है, विंग को गए हुए बहुत देर हो गई, विंग अभी तक नहीं आया, क्या अभी तक वो काम नहीं हुआ? मिंगेओ जो कि अब रसोई घर से निकल जाता है और वो विंग को ढूंढ रहा था। वो चारों तरफ विंग को देखता है लेकिन विंग उसे कहीं दिखाई नहीं देता। मिंगेओ जो कि और भी सर्वेंट से पूछता है, क्या आपने विंग को देखा? वो कहते नहीं फ्रेंड, हमने विंग फ्रेंड को नहीं देखा। मिंगेओ जो कि पूरे क्लैन में विंग को ढूंढ रहा था, पूरे महल में। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि क्लैन में ही आ रहा था और वांगजी उस गोदाम के पास ही आ रहा था। मियान मैन जो कि छुप के अब उस गोदाम के बाहर ही खड़ी थी, वो देखती है कि वांगजी आ रहा था तो मियान मैन छुप जाती है। वांगजी जब वहां आता है तो देखता है कि वहां पे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है और वांगजी भी अब उस आवाज की ओर ही जा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग और श्रेयांक का दिखाया जाता है। विंग जिसको अब बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, विंग जो कि पूरा पसीने में नहा चुका था और वो जो कि फ्लोर पे बैठ गया था और उसकी जो सांस फूल रही थी। विंग विंग कह रहा था, क्या क्या ये डोर नहीं खुलेगा? क्या हम कभी भी इस डोर के बाहर नहीं जा पाएंगे? श्रेयांक कहता है, फुरन आप ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं कोशिश करता रहा और हम बहुत जल्दी इस डोर के बाहर निकल जाएंगे, आप परेशान मत होइए। मैं आज आपको इस डोर से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। और ये कह के वो डोर पे दोबारा से किक कर रहा होता है। मिंगेओ भी अब विंग को ढूंढते ढूंढते उस गोदाम के पास आ जाता है और वो देखता है कि वहां पे वांगजी खड़ा है। मिंगेओ कहता है, वांगजी ये कैसी आवाज आ रही है? वांगजी कहता है, साओजी मुझे नहीं पता, मैं भी अभी आया हूँ, मैं भी इन आवाजों को सुनने के बाद ही यहाँ आया हूँ। मिंगेओ जो कि वहां पे कुछ सर्वेंट को बुलाता है और वो कहता है, इस दरवाजे को खोलो। वो दरवाजा जो कि एक अलग ही तरीके से बंधा था और वो एक तरीके से लॉक था, वो जो कि उनसे नहीं खुल रहा था। वांग जो कि बस ये देख रहा था। उसके अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो भी आवाजें आना बंद हो गई थी। मिंग्यो और वांग जी जो दोनों ही वहीं पे खड़े थे। वांग जी जो कहता है, आप सब हट जाइए, वो सारे सर्वेंट को हटने के लिए आता है। उसके बाद वांग जी उस डोर पे बहुत तेज किक करता है जिससे वो डोर एक बार में ही खुल जाता है। जैसे ही वो डोर खुलता है, वांग जी जो कि सामने की ओर देखता है, विंग जो कि फ्लोर पे बैठा था और स्वयं जो कि उसके पास ही खड़ा था। वांग जी जब ये सीन देखता है तो वांग जी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वांग जी जिसके चेहरे पे गुस्सा आ भी जाता है। म्यान म्यान जो चुप के ये सब देख रही थी, वो स्माइल करती है और वो कहती है, यही तो मैं चाहती थी। विंग जो अब बेहोश हो चुका था, वांगजी देखता है शुयांग उसके पास खड़ा था। वांगी जो कि उस गोदाम में आ जाता है और वो विंग को उठा लेता है और वो शुयांग की तरफ गुस्से से देख रहा था और बोल रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयांग कहता है, मैं यहाँ गोदाम में कुछ सामान रखने आया था राजकुमार, लेकिन मैं जब अंदर सामान रखने गया तो वहां पे कुछ बोरियां मेरे ऊपर गिर गई, जिस कारण मैं वहां फंस गया। मेरी आवाज सुन के वहां फुरन आई और पता नहीं किसने इस डोर को बाहर से बंद कर दिया। शायद उन्हें लगा कि इस गोदाम में कोई नहीं है और उन्होंने डोर को बंद कर दिया। मैं और फुरन यहाँ पे बहुत देर से फंसे हुए थे। वांग जी जब ये सुनता है कि वो लोग बहुत देर से फंसे थे तो वांग जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विंग को उठाता है और सीधा अपने रूम में लेके आ रहा होता है। मिंग याओ भी उसके पास ही था और वो उसके साथ ही चल रहा था। वांग जी जो विंग को बिस्तर पर लिटा देता है, मिंग यो वहां आता है और वो विंग के ऊपर कुछ पानी की बूंदें डालता है।
विंग जिसे होश आ जाता है तो विंग देखता है कि वहां पे वांग जी नहीं था। विंग जिसे पता ही नहीं था कि उसे यहाँ पे कौन लेकर आया। विंग कहते गग मैं यहाँ कैसे आया। विंग क्या कहता है तुम्हें यहाँ वांग जी लेकर आया। विंग तुम वहां कैसे फंस गए थे और तुम वहां बेहोश हो गए थे। विंग कहते हाँ गग मैं वहां सामान रखवा रहा था लेकिन किसी सर्वेंट के ऊपर बोरियां गिर गई तो मैं वहां चला गया। पर किसी को लगा कि शायद वहां कोई नहीं है और किसी ने डोर को बाहर से बंद कर दिया। गगा मैं वहां फंस गया था। मिंग्यो कहता है फिंग तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। विंग कहते हाँ गगा। और वो जो कि चारों तरफ वांगची को ढूंढ रहा था लेकिन वांगची उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वांग जी जो विंग के उठने से पहले ही उस रूम से निकल चुका था। वांग जी जो कि अब लाइब्रेरी में था और वांग जी जिसने अपनी मुट्ठी को कस लिया था। वांग जी जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है हमेशा विंग के साथ हर जगह तुम ही क्यों होते हो। ये कह के वांग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वांग जी जिसे शोयांग बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी का मन कर रहा था कि वो शोयांग की जान ले थोड़ी देर बाद वहां सिचन आते हैं और कहते हैं वांग जी और वो वांग जी के शोल्डर पे एक हाथ रखते हैं। वांग जी जिसे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो सिचन के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाता। वो उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और कहता है जी भाई। सिचन कहते हैं क्या तुम्हें पता चला ये सब किसने किया था। कागजों पे मोहर किसने लगाई थी। राम जी कहते नहीं भाई मुझे अभी तक ये पता नहीं चला लेकिन मैं जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगा लूंगा। शिनचैन कहते हैं ठीक है और वो वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने कमरे में लेटा था और वो कहते हैं हस्बैंड जब आपने मुझे बचाया ही था तो फिर मेरे सामने रुके क्यों नहीं चले क्यों गए। हस्बैंड मैंने आपको कल से देखा नहीं है। आप कहाँ हो हस्बैंड अब कब आओगे। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब अपने रूम में आ जाता है और वो बस आकर चुपचाप अपनी एक चेयर पे बैठ जाता है और वो अपने काम कर रहा होता है। विंग जो कि बहुत स्माइल करता है और वो वांगची को ही देख रहा था और वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था। वो वांगची के पास आता है और कहता है हस्बैंड कल से आप कहाँ थे मैंने आपको देखा नहीं। वांग जी जो विंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो अपने कागजों में देख रहा था। विंग कहता है हस्बैंड सुनिए ना हस्बैंड। और वो वांग जी के शोल्डर पे अपने हाथ रखता है और कहता है हस्बैंड कल से आप आए क्यों नहीं। आपको पता है मैं आपका इंतजार कर रहा था और मैं सो गया आप आए क्यों नहीं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता भी नहीं है। विंग कहता है हस्बैंड मेरी तरफ देखिए ना हस्बैंड। वांग जी जो विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम्हें फर्क क्या पड़ता है मेरे आने न आने से। विंग कहता है हस्बैंड आप ये क्या कह रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हस्बैंड। कल कल तक तो आप बहुत अच्छे थे। आप मुझसे कितने अच्छे से बात कर रहे थे। अचानक आपको क्या हुआ। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। वांग जी जो कि गुस्से में विंग की तरफ देखता है तो क्या तुमसे अच्छे से बात कर ली तो क्या तुम्हें क्या लगा तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा। मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ कि तुम जब कहो मैं आऊं तुम जब कहो मैं बैठ जाऊं और तुम जैसा कहो मैं वैसा करूं। विंग कहता है हस्बैंड मैं तो बस आपसे पूछ रहा था। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हस्बैंड बताइए ना। वांग जी जो कि गुस्से में विंग का हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है और कहता है मुझे बहुत काम है मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। और वो चुपचाप उठ के बेड पे आ जाता है और वहां पे लेट जाता है। विंग भी अब बेड पे आ जाता है और वो वांगची की तरफ ही देख रहा था और वो अपने मन में सोचता है अचानक हस्बैंड को क्या हुआ। कल तक तो ये मुझसे कितने अच्छे से बात कर रहे थे। क्या ये जो मुझ पे प्यार बरसा रहे थे वो सिर्फ कुछ समय के लिए था। मैं तो सोच रहा था क्या वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं बदले। ये बस कुछ समय के लिए था। क्या ये मुझ पे सिर्फ तरस दिखा रहे थे क्योंकि मैं बीमार था। और विंग जो कि बहुत उदास हो रहा होता है। विंग भी वांग जी की साइड में लेट जाता है और विंग यही सोच रहा था कि हस्बैंड को अचानक क्या हो गया। वो पहले जैसे गुस्सा क्यों करने लग गए। बीच में तो वो बदल गए थे ना फिर ये अचानक उनको क्या हो गया। विंग जो कि ऐसे ही सोच रहा था। वांग जी जो कि बस अब परेशान था।
और वांग जी जो कि ना चाहते हुए भी विंग और शोयांग के बारे में सोच रहा था और वो अपने मन में ही कह रहा था, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक सर्वेंट के साथ रिश्ता कैसे रख सकते हो? ऐसे ही ये रात बीत जाती है। वांग जी जो कि सुबह जल्दी उठता है और वो तैयार होता है, अपने रूम से निकल जाता है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था। वांग जी जो कि अपने रूम से बाहर जा रहा था, वो देखता है कि कुछ सर्वेंट काम कर रहे थे। वांग जी जो कि उन सर्वेंट को घूर के देखता है, क्योंकि उन सर्वेंट ने वैसे ही रोब्स पहन रखे थे जैसा टुकड़ा वांग जी के हाथ में था। वांग जी जो कि बस उन सर्वेंट को घूर के देखता है और वांग जी फिर अपने रूम में आता है और उस रोब को देखता है, उस रोब के टुकड़े को। वांग जी कहता है, ये रोब्स तो बिल्कुल उस रोब्स की तरह है जो उन सर्वेंट ने पहने थे। वांग जी अपने हाथों में उस रोब का टुकड़ा ले लेता है और वो अपने रूम से निकल जाता है। विंग जो कि अब उठ जाता है, वो देखता है कि वांग जी रूम में नहीं था। विंग के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वांग जी हमेशा से ही जल्दी उठ जाता था और विंग के कई बार उठने से पहले ही वो रूम से निकल जाता था। विंग भी अब बात लेता है और वो भी तैयार होता है, अपने रूम से निकल जाता है। विंग जो कि अपने रूम से क्लन में जा ही रहा था, वो देखता है वांग जी जिसने सभी सर्वेंट को एक लाइन में खड़ा कर रखा था और उसने बोला था, जितने भी सर्वेंट हैं सभी के सभी यहाँ पे इस समय उपस्थित हों। मैडम लैन और शिचेन भी वहां पे आ जाते हैं और वो कहते हैं, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, गॉगॉ मैं बस जो भी कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। आप सबको अभी पता चल जाएगा कि ये जो क्लैन में कागजों पे मोहर है वो किसने लगाई। अभी सच सबके सामने आ जाएगा। वांग जी जिसके हाथों में वही टुकड़ा था और वो सारे सर्वेंट के कपड़ों से उस टुकड़े को मैच कर रहा था, वो देखता है कि वो किससे मैच हो रहा था। वो अल्फाओं के रोब से मैच कर रहा था। वांग जी देखता है कि लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे अल्फा हैं जिनके रोब्स उसी कलर के और उसी कपड़े में हैं। वांग जी जिसे समझ नहीं आता और वो कहता है, वांग जी कहता है, मैं तुम सबसे पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे सच बता दो, वरना अगर मुझे सच खुद से पता चला तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। सारे सर्वेंट जो कि वांग जी की तरफ ही देख रहे होते हैं, वो कहते हैं, राजकुमार आप ये क्या कह रहे हैं? वांग जी अब उस टुकड़े को दिखाता है और वो कहता है, ये टुकड़ा किसके रोग का है? सारे सर्वेंट उस रोप के जो टुकड़े हैं उसकी तरफ ही देख रहे थे और वो कहते हैं, राजकुमार ये हमारा नहीं है, राजकुमार ये हमारा नहीं है। वहां पर शोयांग भी था, वो भी उस रोप के टुकड़े को देख रहा था पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी जो उसके पास आता है और कहता है, क्या ये तुम्हारा है? शोयांग कहता है, नहीं नहीं राजकुमार ये मेरा नहीं है। वांग जी कहता है वांग जी कहता है, सभी सर्वेंट की कमरों की तलाशी ली जाएगी और वांग जी और कुछ और सर्वेंट सब जो सर्वेंट होते हैं क्लैन के, उनके कक्ष में आ जाते हैं और वो उनकी जो अलमीरा थी उनको चेक कर रहे थे। वो पूरे रूम का सामान फैला देते हैं। मैडम यू, विंग, वांग जी और शिचेन मिंग्यो सब वहीं पे खड़े थे और वो ये देख रहे थे। विंग जिसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, विंग जो कि चुपचाप खड़े होकर ही देख रहा था। वहां पे जो सारे सर्वेंट थे उनकी तलाशी ली जाती है, लेकिन किसी के भी अलमारी में उस रोब का पूरा मतलब टुकड़े के साथ का पार्ट नहीं मिला था। अब बस सिर्फ एक सर्वेंट की तलाशी लेना बाकी था, वो था शोयांग। शोयांग की अलमारी की भी तलाशी ली जाती है और वहां पे उनको एक रोब दिखाई देता है। जब सर्वेंट उस रोब को निकालते हैं तो वांग जी कहते हैं, इस रोब को खोलो, और जैसे वो उस रोब को खोलते हैं, वो रोब जो कि साइड से फटा हुआ था, वांग जी जिसके हाथ में वो टुकड़ा था, वांग जी उस फटे हुए रोब का टुकड़ा वहां पे लगाता है तो वो वहां पे ठीक बैठ जाता है। वांग जीजे से अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शुयांग की तरफ देखता है और वो कहता है, तो ये सब तुमने किया है? तुम ही हो वो गुप्तचर जिसने हमारे क्लैन की सारी जानकारी जिन क्लैन में दी, और तुम ही ने उन कागजों पे वो मोहर लगाई, ये सब तुमने किया है? शुयांग कहता है, नहीं राजकुमार आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ये सब नहीं किया और ये रोब्स मेरे नहीं है। वांगची कहता है, ये रोप्स तुम्हारे नहीं है तो ये किसके हैं? ये रोप्स तुम्हारे ही कक्ष में मिले हैं और ये तुम्हारी अलमीरा में मिले हैं। अगर ये तुम्हारे नहीं है तो किसके हैं? श्रेयांक कहता है, राजकुमार मैं सच कह रहा हूँ, ये रोप्स मेरे नहीं है। मैं मानता हूँ कि अलमारी मेरी है, ये कक्ष मेरा है, लेकिन ये रोप्स मेरे नहीं है। आप मेरा भरोसा कीजिए, ये मेरे नहीं है।
वांगची कहता है, तुम और कितना झूठ बोलोगी? ये सामान तुम्हारे ही अलमारी से निकला है और तुम कह रहे हो ये नहीं है तुम्हारे। वांगची कहता है, तुम और कितना झूठ बोलोगे? ये सामान तुम्हारी अलमारी से निकला है और तुम कह रहे हो ये तुम्हारा नहीं है। अगर ये तुम्हारा नहीं है तो ये किसका है? बताओ। शोयांग कहता है, मैं नहीं जानता ये किसका है और मुझे नहीं पता कि ये मेरी अलमारी में कैसे आया। राजकुमार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। विंग, जिसे ये बहुत अजीब लगता है कि किसी को अपनी सफाई के लिए कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया गया और उस पे सिर्फ इल्जाम लगा दिया। विंग जो कि सामने आता है और कहता है, हस्बैंड एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। वांगची कहता है, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। विंग कहता है, हस्बैंड एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। क्या पता ये उसने ना किया हो। वांगची कहता है, तुम्हें उसके बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं पता। मैंने तुमसे कहा ना, तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें एक बार में जो चीज बोल दी जाए तुम्हें समझ नहीं आती? वांगची जो शोयांग को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था और ये शायद वांगची को एक मौका मिल गया था शोयांग पे गुस्सा निकालने का। वांगची डायरेक्ट तो शोयांग को कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वो इनडायरेक्टली शोयांग पे अपना गुस्सा निकालना चाहता था। और शोयांग जो कि वहीं पे खड़ा होता है। वांग जी जो कुछ सर्वेंट को यह आदेश देता है कि शोयांग को 200 कोड़े मारने की सजा दी जाए और उसके बाद उसे इस क्लैन से निकाल दिया जाए। सभी लोग जो कि वांग जी की तरफ देख रहे होते हैं कि वांग जी ऐसे सजा कैसे दे सकता है, अभी तो उसका आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ। और वांग जी उन सर्वेंट को शोयांग को लेकर भेज देता है। वांग जी जो कि वहीं पे खड़ा था, वांग जी के पास मैडम लैन और शिनचैन आते और वो कहते, वांग जी ये तुमने क्या किया? तुमने उसे इतनी कठोर सजा क्यों दी? और अभी उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ, बिना अपराध सिद्ध हुए हम किसी को सजा नहीं सुना सकते। वांग जी कहता है, भाई मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक था, ये उसी ने किया है। मुझे पूरा भरोसा है ये कि उसी ने किया है। शिनचैन कहते, वांग जी लेकिन अभी उसका गुनाह सिद्ध नहीं हुआ, बिना गुनाह सिद्ध हुए हम उसे ऐसी सजा नहीं दे सकते और ये सजा भी कोई नॉर्मल सजा नहीं है। तुमने उसे 200 कोड़े मारने की सजा दी है। 50 में ही तो इंसान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और 200 कोड़े मारने की सजा, 200 कोड़े मारने की सजा ये बहुत ज्यादा बड़े अपराध पे दी जाती है। वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये गलत है। वांग जी तुम गलत कर रहे हो। वांग जी कहते हैं, नहीं गगा, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इसने जो किया है उसकी सजा यही है। शिनचैन कहते, लेकिन वांग जी उसका गुनाह अभी सिद्ध नहीं हुआ, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मैडम लैन भी वहां आती है और कहती है, वांग जी तुम जो कर रहे हो बेटा ये गलत है। वांग जी कहते हैं, माँ, भाई, मैंने जो किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में आ जाता है और विंग यही सोच रहा था, हस्बैंड आपने ये कैसा फैसला लिया है? आपने एक बार भी उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं दिया। ये गलत है। किसी भी इंसान को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका हमें देना चाहिए था। विंग जो कि बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड था, इसलिए उसे सबके लिए बुरा लगता था और विंग जो कि सबको एक ही नजर से देखता था। विंग जो कि पहले बहुत ज्यादा गरीब था, इसलिए वो सबकी, जो पुअर पीपल होते हैं उनकी भावना को समझ सकता है। वो समझ सकता है कि सभी लोग ऐसे नहीं होते जो कुछ मुद्रा के लिए गलत करें। सब ऐसे नहीं होते। लेकिन विंग कहते हैं, मैं हस्बैंड को ये बात कैसे समझाऊं? हस्बैंड मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? उन्हें एक मौका देना चाहिए था। सीन शिफ्ट करके हमें श्रेयांक का दिखाया जाता है। श्रेयांक को जो कि बहुत मारा गया था। श्रेयांक जिसके शरीर का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पे चोट ना लगी हो। उसकी पूरी जो कमर थी उस पे चाबुक के निशान थे। श्रेयांक जो कि उठ भी नहीं पा रहा था और वो कारागार में पड़ा हुआ था और उसके शरीर पे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जिसने सभा आयोजित की थी। आज उस सभा में सिर्फ अल्फा ही नहीं ओमेगा थे। विंग, मिंग याओ, मैडम लैन सभी लोग थे और जो सर्वेंट थे वो सब भी थे। वांग जी जो बोलना शुरू करता है और वो कहता है, महाराज जिन, आपने जो हमें दस्तावेज दिखाए मानते हैं उस पे लैंड क्लैन की मोहर थी, लेकिन ये मोहर हमारे द्वारा नहीं लगाई गई थी। ये मोहर इसके द्वारा लगाई गई थी। ये मोहर इसके द्वारा लगाई गई थी। और वो इशारा करता है कुछ सर्वेंट जो श्रेयांक को लेकर वहां आते हैं। जब सब लोग श्रेयांक को देखते हैं तो वो बस देखते रह जाते हैं। श्रेयांक जो कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा था।
विंग जब श्रेयांक को देखता है तो विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग जिसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है क्योंकि विंग जो कि बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन था, और श्रेयांक जिसने कई बार विंग की मदद की थी, विंग जिसकी आंखों में एक आंसू आ जाता है। श्रेयांक जो कि अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो, वो कहना चाहता हो कि कोई मेरी मदद कीजिए, मैंने ये सब नहीं किया। लेकिन श्रेयांक जिसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, वांग जी कहना शुरू करता है, अब आप सब ये सच जानते हैं कि आपके द्वारा आपके जो क्लैन में दस्तावेज भेजे गए वो हमारे क्लैन द्वारा नहीं भेजे गए हैं, तो इसीलिए आप हमारे क्लैन को अब कोई भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और हम अब उन नियमों को लागू करते हैं। और वो कहता और है वांग जी कहता है, और हम इसे इस क्लैन से निकालते हैं। विंग जो कि ये सब सुन रहा था, और विंग जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे, विंग जो अपने आंसू पोंछ लेता है। विंग देखता है कि वो सर्वेंट शोयांग को कैसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। शोयांग ने विंग की कई बार मदद करी थी, इसलिए विंग को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। और फिर वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है, अपने प्रेमी को जाता हुआ देखकर इसे बुरा लग रहा है। विंग जो कि अब ये सब और नहीं देख पाता, और वो वहां से उस सभा से निकल जाता है और वो अपने कमरे में आ जाता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, और विंग यही सोच रहा था, हस्बैंड आपने ये गलत किया, आपने एक निर्दोष के साथ गलत किया, आपने उसका आरोप सिद्ध भी नहीं होने दिया और आपने उसे इतनी बड़ी सजा दी। हस्बैंड विंग जो कि बहुत अच्छा पर्सन था और उसके अंदर सबके लिए दया थी, वो सबको एक नजरिए से देखता था। विंग जो किसी के साथ गलत होता हुआ देखकर विंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और विंग जो कि बहुत दुखी हो जाता है, और विंग यही सोच रहा था।